नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फर्स्ट इंडिया लेकर आए मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 10 संभाग और 50 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव धानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा तहसील री। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर के कठूमर में गांधी जीवन दर्शन समिति के खेड़ली ब्लॉक संयोजक शिवदयाल दीक्षित और जगमोहन शर्मा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर उपखंड प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने बधाई दी। पूर्व मंत्री मंगलाराम कोहली कठूमर दौरे पर है, जहां मंगलाराम कोहली ने आधा दर्जन गांव का दौरा कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर ग्रामीणों से चर्चा की। मंगलाराम कोहली ने अडोली, जटवाड़ा सहित आधा दर्जन गांवों में बीजेपी कार्यकर्ता, महंत, संत और जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीणों से चर्चा की। कठूमर में हो रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत उबड़ खाबड़ क्रिकेट मैदान को देखकर खिलाड़ियों ने नाराजगी जताते हुए खेल खेलने से मना कर दिया। वहीं खेल प्रबंधन कमेटी ने स्थिति को देखते हुए खेल मैदान बदला। उदपुरा और नगला रुंद गांव में क्रिकेट कराने का निर्णय लिया गया है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर समस्त नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। राजस्थान संयुक्त नर्सिंग संघर्ष समिति की तरफ से प्रदेश व्यापी अभियान के तहत 11 सूत्रीय मांगों को पूर्ण करने के लिए सरकार से मांग की गई। कठूमर में चल रहे ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में ग्राम पंचायत कठूमर की शूटिंग वॉलीबॉल की टीम विजेता रही है। शूटिंग वॉलीबॉल की टीम को प्रथम स्थान प्राप्त कर विजेता होने पर ग्राम वासियों ने बधाई दी है। अलवर में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के फैसले का विरोध। छात्र संगठनों ने जेल सर्किल से लेकर मत्स्य यूनिवर्सिटी तक निकाला पैदल मार्च। यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं दिया गया प्रवेश, पुलिस ने की समझाइश। छात्र नेताओं ने कहा कि चुनाव नहीं करवाए तो सड़कों पर उतरकर करेंगे आंदोलन। अलवर के रावली विहार थाना क्षेत्र में युवती ने दी जान। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। मेवात नगर स्थित पीजी में रहती थी जिसाना हसन खां। सुसाइड के कारणों की पुलिस पड़ताल कर रही है। टप्पूगढ़ क्षेत्र में बारिश के कारण जगह जगह पानी भर गया। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई जो लगातार जारी रही। बारिश के कारण औद्योगिक क्षेत्र और निचली बस्तियों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। शेखौटी में तीज माता के धार्मिक उत्सव का उल्लास छाया हुआ है। झूला झूलते नजर आई महिलाएं। नगर के आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में तीज माता के दर्शन हुए। ठाकुर जी की झांकी विशेष फूलों से सजाई गई। नीमका थाना के गांव दरीबा में तीज मनाने नदी के पास गई युवतियों पर अचानक से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें करीब 1.5 दर्जन से अधिक युवतियां घायल हो गईं, जिन्हें ग्रामीणों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र पर सुविधाएं नहीं होने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। सिंघाना में बिजली तारों से ट्रैक्टर ट्रॉली टच होने के कारण फैला करंट। हादसे में एक युवक झुलस गया, जिसे स्थानीय लोग सिंघाना अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ रोष है। नवलगढ़ पुलिस ने अवैध हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार कर युवक के कब्जे से देशी पिस्टल और मैगजीन बरामद की है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सिंघाना अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन। मुख्य द्वार पर दर्जनों नर्सिंग कर्मी बैठे धरने पर नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के आह्वान पर किया जा रहा आंदोलन। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ की ओर से राष्ट्रीय चेतना यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा लक्ष्मणगढ़ के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय पहुंची और जहां राष्ट्रीय संत का भव्य स्वागत किया गया, जिन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए 5 वर्ष पूर्व यात्रा शुरू कर दी गई थी। तारानगर के उप जिला चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 18 जुलाई से नर्सिंग कर्मी संघर्षरत हैं। हालांकि प्रदर्शन के दौरान आपातकालीन सेवाओं को चालू रखा जा रहा है। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। बालोतरा के समझड़ी में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो में पुरुष, महिला और बच्चे जोश और जुनून के साथ भाग ले रहे हैं।
प्रतियोगिता में 137 टीमों के 1774 खिलाड़ी दमखम दिखा रहे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठंतरी में नो स्कूल बैग डे के दौरान विद्यालय के बच्चों में उत्साह दिखा। वहीं शिक्षकों ने बच्चों को खेलकूद को लेकर अभ्यास कराया, जिसमें बच्चे उत्साह उमंग के साथ उन्होंने भाग लिया। विद्यालय के शिक्षकों ने भी खेल में बच्चों का मनोबल बढ़ाया और खेल को खेल की भावना से खेलने की प्रेरणा दी। जोधपुर के बिलाड़ा में रफ्तार का कहर, आमदेवरा जा रहे यात्रियों को निजी बस ने कुचला। बस की चपेट में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। 2 महिलाएं बूंदी और 1 महिला टोंक जिले की थी। 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। करते हैं पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। तलहटी स्थित शिवमणि ओल्ड एज होम में चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर लगभग 2 लाख रुपए पार कर लिए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। शिवमणि ओल्ड एज होम के मैनेजर बीके ओम भाई ने सदर पुलिस को रिपोर्ट दी है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। पाली के भर में किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने का मामला और फर्जीवाड़े की शिकायत पर जांच के लिए पहुंचे एसडीएम पीसीसी बी बैंक में ही खंगाला रिकॉर्ड। कंप्यूटर का सीपीयू मिला गायब। लेन देन रजिस्टर में नहीं मिले हस्ताक्षर। भीनमार आबकारी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 379 कार्टन पंजाब निर्मित शराब जब्त की है। ऑयल टैंकर से की जा रही थी शराब की तस्करी। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने टैंकर को जब्त किया। पाली में विधानसभा चुनाव को लेकर बीएलओ और सुपरवाइजर का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्देशन में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में दिया गया प्रशिक्षण। विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम बीएलओ एपीपी समक्ष सक्षम एपीपी और तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। रायपुर मारवाड़ उपखंड के बरबिलाड़ा नेशनल हाईवे पर स्थित बिराटिया कलां टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर टोल कंपनी के खिलाफ धरना दिया है। कर्मचारियों ने कहा कि टोल कंपनी द्वारा लेबर रूल्स से कम तनख्वाह और लेबर रूल्स के तहत छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। ऐसे में टोल कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। श्रीगंगानगर के जैतसर और आसपास के गांव में नरमा कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। किसानों ने बताया कि उन्होंने बीटी कपास की बिजाई की थी, लेकिन इसमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप हो गया है। गुलाबी सुंडी पर कीटनाशक का भी प्रभाव नहीं हो रहा, जिससे किसान चिंतित हैं। श्रीगंगानगर के जैसर में संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 8 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन में सैकड़ों ग्रामीणों ने जैसर को श्रीगंगानगर जिले में रखने की मांग रखी। इस दौरान मुख्य सचिव को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर के श्री करणपुर में नई धान मंडी बंद। किसानों ने नई धान मंडी के मुख्य द्वार बंद करवाकर धरना दिया। पंजाब से पर्याप्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर धरना। व्यापार मंडल ने भी दिया किसानों को समर्थन। हनुमानगढ़ जंक्शन के चक ज्वाला सिंहवाला रोड पर स्थित शाक्या कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन तक पहुंचने में सफलता हासिल की। हनुमानगढ़ की सदर पुलिस ने तस्करी मामले में फरार चल रहे हरियाणा क्षेत्र के युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी राजू डबवाली का रहने वाला है। करीब 1.5 क्विंटल डोडापोस्त भरी गाड़ी छोड़ भागने के मामले में वांछित है। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। ब्यावर नगर परिषद के वार्ड संख्या 33 में वार्ड पार्षद के चयन के लिए रविवार को मतदान होगा। प्रशासन ने मतदान के लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान दल संबंधित मतदान केंद्रों पर पहुंच गए। निवर्तमान पार्षद भागचंद फुलवारी के निधन पर उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। उपचुनाव में 3 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ब्यावर पहुंची श्याम सेवक मित्र मंडल की पैदल यात्रा का शहरवासियों ने भव्य स्वागत किया। बैंड बाजे के साथ धार्मिक गीतों के साथ अभिनंदन किया गया। शहरवासियों ने यात्रा में शामिल बाबा खाटू श्याम के ज्योत के दर्शन किए। पाली से शुरू होकर पहुंची पैदल यात्रा। ब्यावर में मुस्लिम सिलावट समाज ने की विकास बोर्ड का गठन करने और एमबीसी आरक्षण की मांग। समाज के पदाधिकारियों ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कहा, प्रदेश में पिछड़ा और विकासहीन मुस्लिम सिलावट समाज निवास करता है, जिसे विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का विशेष प्रयास करने की जरूरत है। सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए।
विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आम जन को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और इसी क्रम में देलवाड़ा गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन की तरफ से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। छात्र मतदाताओं को भय मुक्त मतदान करने को लेकर हाथों से स्लोगन लिखी तख्तियां और नारेबाजी करते चलते हुए दिखाया गया। लाडनू के जैन भवन में विधानसभा क्षेत्र को लेकर कांग्रेस की कार्य योजना की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नागौर लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक अमित सिहाग ने कार्यक्रम को संबोधित किया, जिन्होंने प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। कोटा जिले के इटावा उपखंड कार्यालय के बाहर अभिभाषक परिषद की ओर से धरना दिया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण इटावा एसडीएम ने वकीलों के बैठने की बेंचों को हटवाकर वहां बुलडोजर चलवा दिया, जिससे नाराज वकीलों ने राज्य सरकार से उक्त एसडीएम को निलंबित करने की मांग की है। झालावाड़ जिले की बिढ़ावा तहसील क्षेत्र के धरोनिया चौकी के नजदीक दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया। झालावाड़ जिले की पड़ावा तहसील के कोटड़ी गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर खेलेगा हर बच्चा बढ़ेगा हर बच्चा थीम पर आयोजित 3 दिवसीय ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता समापन समारोह में विजेता बच्चों को पुरस्कार दिए गए। झालावाड़ की बिढ़ावा तहसील के ढंडीरा गांव में बारिश की कामना को लेकर महिलाओं ने बैलगाड़ी को अपने हाथों से खींचकर गांव की परिक्रमा लगाई। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से फसलें सूख रही हैं और इससे किसान परेशान हैं। हेल्दी लिवर कैंपेन नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में कोटा जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके बाद अभियान को सफल बनाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी चिकित्सकों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। झालावाड़ जिले के गांव में लोक देवता घास बैरू की सवारी निकालकर इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए जतन किए जा रहे हैं। जब घास बैरू की सवारी निकाली जाती है तो दारू की धार अनवरत चलती रहती है। साथ ही अगरबत्ती, सिगरेट और नारियल चढ़ाकर पूजा के साथ घास बैरू जी की कामना की जाती है, उनको घुमाया जाता है। झालावाड़ के उन्हेल गांव में बरसात नहीं होने से किसान परेशान हैं। बारिश नहीं होने से फसलें खराब होने लगी है। भीषण गर्मी से सूखने की कगार पर फसलें हैं। मुस्लिम समाज की महिलाओं ने सालार पीर बाबा से फरियाद लगाई है। बारिश के लिए मिलाद पढ़कर दुआ मांगी है। झालावाड़ की राजकीय महारानी ब्रज कुंवर उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के लगभग 40 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। जिले के विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षकों ने पारंपरिक लोक गीतों पर प्रस्तुतियां दी। और चलिए अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुपहिया वाहन चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी भुवन भूषण यादव के निर्देशन में पुलिस ने विभिन्न जगहों पर दबिश देकर लालू राम को दबोचा। वाहन चोरी की अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। उदयपुर के झाड़ोल में विद्युत आपूर्ति को लेकर ग्रामीण परेशान हैं। बिकरनी सरपंच ग्रामीणों के साथ पहुंचे। कागवास जीएसएस आत्महत्या करने की दी कर्मचारियों को धमकी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाने में महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र का उद्घाटन हुआ। इसका संचालन एनजीओ की तरफ से किया जाएगा, जिसमें एक महिला विधिक काउंसलर और एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता कार्य करेगी। इसमें थाना सर्कल में होने वाले महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा सहित मामलों में काउंसलिंग कर समझाइश का प्रयास किया जाएगा। राजसमंद के भीम उप जिला अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर 2 घंटे प्रदर्शन किया है, जिन्होंने ये बताया कि 24 अगस्त तक 2 घंटे मीटिंग और कार्य बहिष्कार करेंगे। फिर भी मांगे नहीं माने जाने पर 25 अगस्त को आपात सेवाओं को छोड़कर सामूहिक कार्य बहिष्कार कर जयपुर में महारैली करेंगे। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेज एसोसिएशन आंदोलनरत है। राजसमंद का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फियावड़ी सुविधाओं के लिए मोहताज है। स्कूल में विद्यार्थियों के लिए बैठने के लिए टेबल कुर्सी का अभाव है। 12वीं तक पढ़ने वाले करीब 225 विद्यार्थी जमीन पर बैठकर अपना भविष्य संवारने को मजबूर हैं। कुंवारिया तहसील क्षेत्र में स्थित है विद्यालय। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर।
बांसवाड़ा में बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें संभाग सह प्रभारी ने प्रत्येक कार्यकर्ता से सदस्यता अभियान में जुटने की अपील की। प्रत्येक बूथ पर कम से कम 100 नए नवमतदाताओं को बीजेपी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई। कुशलगढ़ के टिमेडा बड़ा गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ परशुराम विद्या आश्रम टिमेडा बड़ा में किया गया। वनवासी कल्याण परिषद की ओर से संचालित कथा का परनाला मंदिर से कलश यात्रा के रूप में ग्रामवासियों ने शोभा यात्रा निकालकर शुभारंभ किया। प्रतापगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ का 251 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। 3 घंटे तक चलने वाले अभिषेक के आयोजन में 1111 कलश का उपयोग किया गया। महादेव के 108 नामों का जाप किया गया और भगवान भोलेनाथ से जिले में अच्छी बरसात की कामना की गई। कुशलगढ़ उपखंड के छोटी सरवा पंचायत में सिंचाई विभाग की लापरवाही, नलवाई गांव के ग्रामीणों में विभाग के खिलाफ आक्रोश है। मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाने की चेतावनी दी गई है। कहा है कि फसल के साथ में कई कुएं में भी डूब गए, लेकिन शिकायत के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। संभाग की पहली महिला आईजी एस परिमाला ने ऑपरेशन गरिमा के तहत गांव उदाजी का गढ़ा में छात्राओं से संवाद किया। विद्यालय में छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वो किसी भी प्रकार के बहकावे में न आए, अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ लगातार प्रयास करती रहे। कार्यक्रम में घाटोल डिप्टी नानालाल सालवी ने महिलाओं को गुड टच और बैड टच की जानकारी दी। प्रतापगढ़ में लंबे इंतजार के बाद इंद्र देवता फिर से मेहरबान हुए हैं। लगातार हो रही बरसात से लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं मुरझाने लगी फसलों को जीवन दान मिला है। बरसात से किसानों के चेहरे पर फिर से खुशी देखी जा रही है। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। गृह मंत्री अमित शाह 26 अगस्त को रहेंगे गंगापुर सिटी के दौरे पर। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। थड़ी गांव में बनाया जा रहा भव्य पंडाल। पूर्व विधायक रमेश मीणा कलेक्टर ने लिया तैयारियों का जायजा। बिहार के बस स्टैंड पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालविया का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। मालविया ने भारतीय सेना का अपमान करने के साथ राजेश पायलट के खिलाफ गलत बयानबाजी की थी। मलाना डूंगर थाना क्षेत्र के भारजा नदी गांव में नाबालिग छात्रा को प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पूछताछ के दौरान सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कक्षा 9 की छात्रा का स्कूल से अपहरण कर अमरूद के बगीचे में ले जाकर ब्लेड से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र में बाड़ी रोड पर एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 5 महिलाओं सहित 8 मजदूर घायल हो गए। सभी लोग कानपुर मीणा गांव से धौलपुर मेडिकल कॉलेज में मजदूरी के लिए जा रहे थे। बोलेरो से बचने के चक्कर में हादसा हो गया।